Hello guys, Cam Joe. I'm your host Nishit Dave. We were so close and yet so far. Again, हम सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. Top order collapses when we need them the most. It's the most common thing that we've seen. There is no surprises. But the most important thing I want to say is Sir Ravindra Jadeja. What an innings! मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टेल के साथ इतना अच्छा पार्टनरशिप होगा एंड वी विल गेट सो क्लोज. यस, आखिर में मोहम्मद सिराज का जो डिसमिसल हुआ, आई थिंक इट वाज द मोस्ट अनलकीस्ट डिसमिसल. बट यस, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. सर रविंद्र जडेजा, दैट वाज अ ग्रेट इनिंग्स. It was a perfect replica of what Ben Stokes did at Headingley. हेडिंगली पे जब बेन स्टोक्स ने लोअर ऑर्डर के साथ खेल के टारगेट चेस किया था, दैट्स व्हाट गॉट हिम द टाइटल of a master player who always performs in crunch situations. Well, for India, it has been Sir Ravindra Jadeja for a long time now. He's been batting with the tail for a long time. There was no better to give support. बट यस, जो अपना कोलैप्स हुआ है, जो इतना कॉमन है, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डिग इन डीप इनटू द होल टेस्ट मैच. वेल, शुरुआत से शुरू करते हैं. फर्स्ट इनिंग्स बोथ ऑफ इट वाज क्वाइट नेगेटिव. दोनों टीम्स इक्वल रन्स पे फिनिश करती है. बोथ द फर्स्ट इनिंग्स वर प्रीटी मच बैलेंसिंग ईच अदर आउट. बट कुछ बहुत ही important points that we can see once we have completed the game and now we realize how crucial they were. First, जब हमने इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर पूरा खत्म कर दिया था अराउंड 280 रन्स, वहां से उनको और 100 रन्स पाइल ऑन करने देना, इट वाज अ ह्यूज क्राइम. हम हमेशा इंग्लैंड की टेल तो छोड़ दो, किसी भी अच्छी टीम की टेल को रेटल आउट नहीं कर पा रहे हैं. इट इज अ ह्यूज ह्यूज डिस्कशन पॉइंट कि हम लोअर ऑर्डर बैटर्स को आउट जल्दी क्यों नहीं कर पा रहे. यस, सेकेंड इनिंग्स में हो गया, बट फर्स्ट इनिंग्स दैट्स व्हाट हर्ट. ठीक है, वो तो जो होना था वो हो गया. उसके बाद इंडिया की बैटिंग पे आते हैं. यशस्वी जायसवाल started off brilliantly, good few strokes, but Jofra Archer, who's making his comeback almost after 4 to 5 years in Test cricket, he bowls a jaff of a delivery. What a beautiful setup! Two full outside off deliveries. Uske baad swinging away from him, pitching in the middle leg, going a little away. It was a jaff of a delivery. Yes, Yashasvi Jaiswal, I expect better of him, but again, it was a very, very good delivery. Then it was all about the player whom cricket did give a chance, but he is not giving the chance to the management and the coaching staff to pick him again and again. Well, we are talking about no surprises here. Karun Nair. Every match he has got a start, but वो start convert ही नहीं कर पा रहे हैं. So yes, it is a huge frustration. I really want him to get a huge score, but नहीं हो रहा है यार. Again, personally, what would I do if I was in the coach's shoes? Well, I'd just go to him. I'd say, I give you this series. आप जाओ, ये पूरी सीरीज आप अगर आगे की 2 मैच में डक पे भी आउट होते हो, आई पिक यू फॉर द होल सीरीज. और ये आई थिंक कन्वर्सेशन स्टार्टिंग में भी हुआ होगा. आई स्टिल हैव दैट कन्वर्सेशन विद हिम. जस्ट गो आउट देयर, एक्सप्रेस योरसेल्फ. नंबर 3 पे खेलना इज वेरी वेरी टफ. पहले राहुल द्रविड़ डिड अमेजिंग जॉब एट दैट पोजीशन. उसके बाद चेतेश्वर पुजारा डिड एन ब्रिलियंट जॉब ऑन दैट पोजीशन. बट अगेन, नंबर 3 इज अ वेरी वेरी टफ पोजीशन टू बैट ऑन. ठीक है, करुण नायर को मेरी तरफ से मैं तो पूरी सीरीज में मौका दे दूंगा, बट it is going to be very difficult. There are going to be question marks on the top order, and on the firing line, I believe it is going to be Karun Nair. मूविंग ऑन, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में. अगेन, द ह्यूज ह्यूज टर्निंग पॉइंट वाज द ऋषभ पंत रन आउट. अब काफी लोग कह रहे हैं कि यार ये सेंचुरी के चक्कर में रन आउट हो गए. आई थिंक डिफरेंटली, क्योंकि भाई केएल तो स्ट्राइक पे भी नहीं था. यस, लंच के पहले किसी भी बैटर्स को ऐसा होता है कि मैं सेंचुरी कर लूं, इट इज गोइंग टू बी गुड. 99 पे लंच करने जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, इवन इफ यू कीप द टीम फर्स्ट. सो वो इलॉजिकल बात है कि टीम को पहले रखना चाहिए, सेंचुरी नहीं करनी चाहिए. भैया,
आई थॉट इट वॉज कंप्लीटली जस्ट अ मिस कैलकुलेशन कि यहाँ पे रन आ सकता है। एक तो बेन स्टोक्स वहां पे खड़ा है, बेन स्टोक्स को चार्ज नहीं करना चाहिए। जिस एंड पे ऋषभ पंत भाग रहा था वो तो डेंजर एंड था भी नहीं। केएल राहुल जिस एंड पे भाग रहा था, इट वॉज द डेंजर एंड, इट वॉज ऋषभ पंत कॉल टू टेक दैट। तो ठीक है, जो इलॉजिकल बातें चल रही है कि सेंचुरी के पीछे भागने के चक्कर में मैच चला गया, नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज जस्ट अ पुअर पुअर मिसकैलकुलेशन ऑफ अ रन। यस, बट इट वॉज अ ह्यूज टर्निंग मूवमेंट। उसी पार्टनरशिप को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, इवन इफ वी गॉट ऑन दिस पिच 50 to 80 runs लीड, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी क्रूशियल लीड, क्योंकि ये पिच काफी डिटोरिएट हो रही थी फ्रॉम द डे 3 सेकेंड हाफ। उसके बाद ये पिच बिल्कुल ही वेरिएबल बाउंस हो रहा था। इट वॉज वेरी टफ टू बैट ऑन दिस पिच again. Ravindra Jadeja came in, played a brilliant innings. We got towards the total of them. First innings के बाद दोनों team are at zero. No one is ahead, no one is back. एंड देन ऑफ कोर्स काफी ड्रामा हुआ। इट वाज फैंटास्टिक टू वॉच। ये जो झगड़ा होता है यार, मेरे को तो बहुत मजा आता है। अगेन पीपल आर सेइंग कि ये झगड़े के चक्कर में इंग्लैंड गॉट मोटिवेटेड एंड दे पुश देमसेल्व्स मोर टू विन द टेस्ट। तो तुमको क्या लग रहा है कि झगड़ा नहीं होता तो इंग्लैंड मोटिवेटेड नहीं होता क्या? तो समटाइम्स इट इज रियली वियर्ड टू लिसन व्हाट इज गोइंग ऑन ट्विटर, क्योंकि भाई कोई भी टीम जो खेल रही है टेस्ट क्रिकेट, दे आर प्लेइंग टू विन। तो ये जो झगड़ा किया उसके चक्कर में इंग्लैंड ने इतना अच्छा किया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो इंग्लैंड इज अ चैंपियन साइड, दे बोल्ड ब्रिलियंटली, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, एंड credit to our batters as well. They played a magnificent role to show that England bowling is actually very very good, with only Jofra Archer bowling very well and backed up with Ben Stokes. उसके अलावा कोई भी बॉलर मुझे उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। Yes, Jofra Archer was in great rhythm. Ben Stokes, he is just a different player. जो क्लच बोलते हैं हम उनको, बैटिंग में रन नहीं आ रहे हैं बट बॉलिंग में ही डेफिनेटली पुट हिज फुट फॉरवर्ड। आज आखिरी दिन पे इट ही बोल्ड 10 to 11 ओवर स्पेल्स, क्रिएटेड प्रेशर हर एक स्पेल के साथ। एवरी ओवर इन दैट स्पेल वाज ब्रिलियंट। हम देखते हैं कोई भी नॉर्मल बॉलर होगा, 6 ओवर के बाद स्पीड ड्रॉप हो जाएगी, एक्यूरेसी चली जाएगी, बट नहीं, बेन स्टोक्स, इट्स जस्ट समथिंग इन हिम, एंड इन दोस क्लच मूवमेंट्स ही ऑलवेज स्टेप्स अप। आज भी किया। बट वी हैव टू टॉक अबाउट आवर अमेजिंग बैटिंग। द मोस्ट डिसअपॉइंटेड आई एम इज विद यशस्वी जायसवाल। क्या घटिया शॉट! देयर इज नो अदर वे टू एक्सप्लेन इट। क्योंकि आपको पता है 190 चेस करना है, पहले 10 ओवर ड्यूक्स बॉल स्विंग होता है, उसके बाद सॉफ्ट हो जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी कंप्लेन है। सो यू नो दैट द फर्स्ट 15 ओवर्स इफ यू प्ले आउट, जो आखिरी का 1 घंटा था डे 4 पे, अगर उसको शांति से खेल लेते, देन दिस टारगेट वॉज ऑल योर्स। बट नहीं, I think the wicket for Yashasvi Jaiswal was all because he got out to Jofra Archer in the first innings and he just wanted to establish that I am Yashasvi Jaiswal, मैं एक aggressive player हूँ और मैं सारे shots खेलने के लिए जाऊंगा। The ball was very away from his body। जिस हिसाब से जसप्रीत बुमराह आउट हुए हैं, उसी हिसाब से यशस्वी जायसवाल भी आउट हुए। जसप्रीत बुमराह एटलीस्ट प्लेड अ ह्यूज रोल इन अ पार्टनरशिप, यशस्वी जायसवाल डिड नथिंग। You cannot compare Jasprit Bumrah who's coming down with your opener. So that is your standard. If you are setting, then we are going very very wrong. And why am I so frustrated? Because यशस्वी जायसवाल के पास वो talent है, but there are some moments where it just feels that he lets his instincts come over. And as a viewer, as a fan, personally, it feels that you are wasting your talent. हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, पहली मैच में सेंचुरी आई थी, उसके बाद एवरी टाइम ही गॉट अ स्टार्ट, ही नेवर कन्वर्टेड। इंग्लैंड में भी पहली में सेंचुरी आ गई, उसके बाद स्टार्ट्स मिले, कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो प्लीज अप्लाई योर सेल्फ, यू कैन डू इट। बट ठीक है, आउट हो गए। उसके बाद करुण नायर अगेन, आई एम जस्ट बेफर्ड हाउ ही गेट्स आउट, because whenever he starts it looks like he's in a fabulous form। टच बहुत बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि ये बंदा आज लंबी इनिंग्स खेलेगा। बट नहीं, समथिंग हैपेंस अराउंड द 20 to 30 run marks where I think he is trying to establish himself as well, because he's making comeback, he wants to play that huge innings, there's that desperation, and that somewhere is breaking his confidence, and he gets out. With Shubman Gill, I think it was just pressure. He looked very different in terms of batting। पहले 2 इनिंग्स में
Like the first two test matches, he looked just amazing. The law of averages catches up, and not every match will perform well. But till he's been good. No complaints with Shubman Gill. It happens in one or two matches. The way he's led the side, he has led it with some balls. So I'll keep it right there. But unfortunately, our top order didn't have enough balls. Well, Rishabh Pant, I think injured. I give it to him. Okay, injured. But again, ये बहुत important phase था. England was going to be fully charged up for the first 10 overs of the day. उसमें भी जोफ्रा आर्चर एक तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बेन स्टोक्स बॉलिंग कर रहे हैं. यू हैड टू बी वेरी वेरी वॉचफुल. और ऋषभ पंत से तो मैं वॉचफुल का भी एक्सपेक्टेशन कम ही रखता हूँ. बट ही लुक्ड नर्वस. ही वॉज टेकिंग ऑफ हिज बैक हैंड एवरी टाइम ही वॉज प्लेइंग द शॉट. ठीक है, आपको इंजरी हुई है, बट ये एकदम दिख आ रहा था कि he was not able to concentrate on the game. तो ठीक है, if you're not able to concentrate on the game, sooner or later your wicket will go down. And that's what happened. केएल राहुल, आई थिंक इट वाज जस्ट दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिलीवरी फ्रॉम बेन स्टोक्स. इस पिच पे हमने रेगुलरली देखा है कि बॉल पड़ने के बाद शार्प इन आता है, एंड दैट्स व्हाट लेड टू केएल राहुल. वेल, अगेन a little disappointed with KL Rahul's dismissal क्योंकि अभी तक वो काफी अच्छा खेल रहे थे and he was my hope. To be honest, everyone was saying that Rishabh Pant is the key to win this match. I was always thinking that if KL Rahul survives the first 30 to 45 minutes, we are set for the game. But it was not to be. उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजा. ठीक है, I understand the left right thing, but genuinely could not understand why he was sent up before Nitish Kumar Reddy. Nitish Kumar Reddy, I rank him high as a batter. Then Washington Sundar. Yes, Washington Sundar का एक proven track record है. But okay, so that was the management call. Happens. And again, just a brilliant catch by Jofra Archer. Fabulous. Washington Sundar gets out. Then we show a little bit of resilience. The last three partnership for us was a very, very hopeful partnership. Yes, England have won this game. England is 2-1 up in the series, but India has not given it easily. Nitish Kumar Reddy, Ravindra Jadeja put up a 30-run partnership, and towards the stroke of the lunch, it was Nitish Kumar Reddy who nicked a very, very good delivery from Chris Wokes. Again, till that time, he was batting very, very good in an immensely pressure situation. All the English players were right there chirping to him and trying to create that pressure. So I think the way he survived that initial phase was wonderful. Again, it's the game of what ifs in such a close margin. If that partnership went on to create another add on another 20 to 30 runs, the whole situation would have been different. But it's okay. The wicket goes down, and honestly, I had lost all the hopes. I thought Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, maximum, I think this is going to be 20 odd minutes of play, but credits where it is due. Jasprit Bumrah, not with the bowling, but he is a star with the batting as well. अपने टॉप थ्री के टोटल बॉल्स निकालेंगे. और अगेन केएल राहुल को साइड में रख के द वंस दैट गॉट आउट वेरी चीपली, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, शुभमन गिल, इन तीन के ऐड कर, ऋषभ पंत के भी ऐड कर देंगे. स्टिल जसप्रीत बुमराह प्लेड मोर डिलीवरीज. यस, वन रैश शॉट, और वो रैश शॉट भी इसकी वजह से आया क्योंकि उसी टाइप ऑफ डिलीवरी में he pulled one off for a four. He thought that he could pull off another boundary, but the ball bounced a little more and it was quite away. Similar जो जायसवाल के साथ था, it was not a ball to pull. तो अगर जायसवाल को समझ नहीं आ रहा है तो भैया I would not expect anything from Jasprit Bumrah. But the way he batted out those 50 deliveries, the way he was defending, maturity के साथ खेले दोनों रविंद्र जडेजा and Jasprit Bumrah, it was fabulous. His wicket went down. Vivian Siraj came in. I had little hopes. I thought, okay, next 5 minutes top. If Vivian Siraj plays well, we will see the next 5 minutes and then it's game over. But again, it was wonderful resilience. It was the determination. It was the belief that this partnership could win us the game. The last 80 runs, of course, India shot by 20, so I'd say the last 60 runs that India put on were just pure class. And it made the England players work
hard for the win. And that's what shows a lot of courage, a lot of self-belief, and a lot of grit that the Indian team has in itself, especially I'd say Ravindra Jadeja and the lower orders, where they thought that anything in front of them till the time they are there on the crease, there is no giving up. It was brilliant to see those last 30 to 45 minutes, last one session and the second session, and even after that, the way Siraj and Jadeja built out that partnership, it was brilliant. It was in the 20s, the 26 run, जब वो आए pressure already इंग्लैंड पे काफी बढ़ रहा था. They were getting frustrated as well, and कुछ भी हो सकता था इफ दिस टोटल वेंट इनटू द टीन्स. टीन्स में जाते ही दोनों साइड पे प्रेशर हो जाता, बिकॉज इवन फॉर इंडिया द नाउ द टारगेट सीम वेरी वेरी रिचेबल, and for England the runs were in teens. They were already getting frustrated, so I think it was a brilliant test match, and credit where it's due. England, especially Ben Stokes, oh my god, wonderful wonderful bowling. The way they came out on this day 5, it was brilliant. Very, very like strategic the way they came out, and also the fielding was very good. The areas that they bowled was fantastic. Yes, Indian top order. It was disappointing to see, but not a shock, which says a lot about our team that we have seen so many colossal dismissals that it does not move us. We were very much predicting that in the pressure situation, the top order would collapse. And जैसा होता है वैसा ही हुआ, top order did collapse. But it was very refreshing and it was very amazing to see the lower order fight it out. So yes, काफी डिबेट्स चल रही थी कि टेस्ट मैच को 4 मैच का दिन कर देना चाहिए, जो अभी 5 डे होता है उसको 4 डे में कर देना चाहिए. आई थिंक यू गॉट टू वॉच दिस होल सीरीज एंड रीवैल्यूएट व्हाट यू आर थिंकिंग. I think test match is heading into a beautiful direction. 5 day test match, the game going on towards the last session of fifth day, the last wicket, and so much tension. You know, T20s, that you feel the adrenaline rush when you see the boundaries, but the test cricket, second session, the whole day, in fact, but especially from the second session, when India were 8 down, each ball was an event. India only scored around 50 runs in that session and we lost only one wicket. But that whole session was an event. Each ball was an event, and that's the beauty of Test cricket. It is an amazing, amazing form. You have to battle it out hard. And towards the end, the team who is lucky and the team who has battled it out hard believes that they can win, have won the small moments in the game. The small moments, they always matter.